दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक मशहूर प्ले किंग लियर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एक मशहूर प्ले राइट, पोएट और एक्टर थे और किंग लियर इनका एक मशहूर प्ले है। इस प्ले को 1605 और 1606 के दरमियान में लिखा गया और इसको पहली बार दिसंबर 26, 1606 को परफॉर्म किया गया। तो अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर अप्रैल 23, 1564 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड में हुए थे और इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 23, 1616 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड में हुई थी। और इनके वालिद का नाम जॉन शेक्सपियर था और इनकी वालदा का नाम मैरी अर्डन था और इनकी वाइफ का नाम एनी हैथवे था। तो ये उनकी जो वाइफ उनसे काफ़ी बड़ी एज की थी। तो अब हम बात करते हैं इनके वर्क की। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्ले लिखे। उन्होंने अपनी पोएम्स भी लिखी, प्लेज भी लिखे। तो इनमें से बहुत सारे प्ले उनके हिट भी हुए। तो इनमें ये चंद एक इनके मशहूर प्ले हैं, इनको हम देख लेते हैं। रिचर्ड III, मैकबेथ, विंटर टेल, हैमलेट, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनस, रोमियो एंड जूलियट, किंग जॉन। तो दोस्तों, इनमें से मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वेनस पे मेरी वीडियो बनी हुई है पहले से भी। तो अब हम बात करते हैं इनके अवार्ड की। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को अपनी लाइफ में नोबल अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन इनको 2 और अवार्ड मिले हैं। एक उनको मिला है एकेडमी अवार्ड और दूसरा उनको मिला है गोल्डन ग्लोब। ये उनको उनकी लाइफ के दौरान 2 अवार्ड मिले हैं। अब हम बात करते हैं समरी पे। तो किंग लियर में विलियम शेक्सपियर ने करैक्टर्स का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इनके जितने भी प्लेज हैं वो सारे ट्रेजिक प्ले हैं। तो विलियम शेक्सपियर अपनी ट्रेजिडी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये प्ले भी उसका एक ट्रेजिक प्ले है। तो इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने जो जो करैक्टर इस्तेमाल किए हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है किंग लियर। पूरी कहानी किंग लियर के गिर्द घूमती है। दोस्तों, ये बरतानिया का बादशाह था। तो ये प्ले का प्रोटोगनिस्ट भी था, जो बूढ़ा हो चुका है और अपनी वेल्थ को अपनी 3 बेटियों में तकसीम करना चाहता है। ये किंग लियर है। अब दूसरी है, उनकी 3 बेटी हैं। उनका नाम गॉनरिल, रेगन और कॉर्डिला। तो ये उनकी 3 बेटी हैं। तो जो सबसे बड़ी बेटी है वो है गॉनरिल, जिसकी सबसे बड़ी बेटी है, और ये ड्यूक ऑफ एल्बनी उनकी वाइफ है। ये एक हसद करने वाली लड़की है। ये हर वक्त अपने वालिद के ख़िलाफ़ होती है। दूसरी है रीगन। तो ये भी किंग लियर की दरमियान वाली बेटी होती है। तो ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवल के वाइफ होती है। ये उसकी कॉर्नवल की वाइफ होती है और ये भी, इसकी सारी आदतें जो होती हैं वो गॉनरिल जैसी होती हैं। कोई ऐसी आदत नहीं जो गॉनरिल से मुख्तलिफ हो। 3rd नंबर पे आ जाती है कॉर्डिलिया। ये किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है। ये पूरे प्ले में गुड कैरेक्टर है। तो किंग ऑफ फ्रांस इसे बिना कोई जहेज़ देखे इससे शादी कर लेता है। वो अपने बाप के साथ वफादार होती है। ये पूरे प्ले में अपने वालिद के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाती है, अगरचे इसका बाप इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। इसके बाद आ जाता है ग्लुसेस्टर। तो दोस्तों, ये एक नोबल मैन होता है और किंग लियर के साथ लॉयल होता है। इसके 2 बेटे होते हैं जिनके नाम एडगर और एडमंड। ये 2 उसके बेटे हैं। तो ये भी किंग लियर की तरह अपने बेटों को जांचने में नाकाम हो जाता है। जिस तरह से किंग लियर अपनी बेटियों को सही तरह से नहीं जान सका, इसी तरह ये भी अपनी बेटों को
नहीं जान सका सही तरह से। तो पहले नंबर पे है एडगर, ये उसका बड़ा बेटा है और ये उसकी जायज़ औलाद होती है। तो दूसरे नंबर पे है एडमंड, ये ग्लूएस्टर का छोटा बेटा होता है और ये उसकी एक नाजायज़ बेटा होता है। इसके आगे आता है केंट, ये भी एक मुअज़्ज़ज़ आदमी होता है। जिस तरह से ग्लूसेस्टर नोबल मैन होता है, इसी तरह ये भी नोबल मैन होता है, जिसकी रैंक ग्लूसेस्टर जितनी है, जो रैंक ग्लूसेस्टर की है वही रैंक इसकी है। ये भी किंग लेयर के साथ वफादारी करता है, अगरचे बादशाह उसको दरबार से निकाल देता है, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरह से बादशाह की खिदमत करता है। नेक्स्ट है अल्बाने, ये गॉन्डल का हस्बैंड होता है। ये एक गुड मैन होता है, अगरचे गॉन्डल, रीगन और कॉर्नवेल का अल्बाने के साथ रवैया इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है। लास्ट में है कॉर्नवाल, ये रीगन का हस्बैंड होता है, जो किंग लेयर की दूसरी और दरमियान वाली बेटी होती है, उसका ये हस्बैंड होता है और ये अल्बाने के अपोजिट होता है और ये भी क्रूअल मैन होता है। तो दोस्तों ये तो थे उनके करैक्टर। अब हम आते हैं इसकी समरी पे। तो दोस्तों इस प्ले का आगाज़ होता है किंग लेयर से, जो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो चाहता है कि उसका इस ओहदे से रिटायर हो जाए और वो अपनी दौलत अपनी 3 बेटियों में तकसीम करना चाहता है। वो एक शर्त रख देता है कि इनकी तीनों बेटियों में से जो उससे ज़्यादा प्यार का इजहार करेगी उसको उसी तनासब से हिस्सा दिया जाएगा। इसकी 3 बेटियों के नाम इस तरह से होते हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम गॉन्डल होता है, जो कि डचेस ऑफ अल्बाने होती है। दूसरी बेटी का नाम रीगन होता है, जो कि डचेस ऑफ कॉर्नवेल है। दोनों बेटियां अपने बाप से ऐसे बातें करती हैं जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, बहुत प्यार से बातें करती हैं। तो वो बादशाह की बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ बयान करती हैं और किंग लेयर को अपनी तारीफ़ सुनने का बहुत ही शौक़ होता है, वो बहुत खुश होता है अपनी तारीफ़ सुन के। तो किंग लेयर दोनों बेटियों को उनका हिस्सा दे देता है। किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी का नाम कॉर्डेलिया होता है। वो कुछ नहीं कहती, वो अपनी बाप की तारीफ़ नहीं करती, वो सिर्फ इतना कहती है, शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू ए डाटर्स ड्यूटी टू ए फादर। वो इतना कहती है, वो अपने बाप से इतना प्यार करती है जितना बाप से प्यार करने का हक होता है। तो इसका बाप को गुस्सा आ जाता है और उसका बाप उसको अपनी जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार कर देता है। तो कॉर्डेलिया के लिए ड्यूक ऑफ बरगंदे का रिश्ता इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्डेलिया के पास कोई जहेज़ नहीं है, लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस वो उसको समझता है और उससे मैरिज कर लेता है। और अर्ल ऑफ कैंट को शहर से इस वजह से शहर बदर कर दिया जाता है क्योंकि वो कॉर्डेलिया की हमायत कर रहा होता है और बादशाह इसके भी अगेंस्ट हो जाता है और सारी किंगडम को गॉन्डल और रीगन में तकसीम कर दी जाती है। और बादशाह इन दोनों बेटियों को कहता है कि वो कुछ दिन एक बेटी के साथ रहेगा और कुछ दिन दूसरी बेटी के साथ। किंग लेयर का एक और दोस्त ग्लूसेस्टर, ये उसका एक दोस्त होता है जो उसके घर के पास ही रहता है। इसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम एडमंड होता है और दूसरे का नाम एडजर होता है। ग्लूसेस्टर अपने बेटे एडमंड को अपना जायज़ बेटा समझता है। वो बहुत ही चालाक और मक्कार होता है। वो अपने बाप को कहता है कि इसका दूसरा बेटा जो कि एडजर है अपने बाप को मारने की प्लानिंग कर रहा है। एडमंड अपने भाई एडजर को वार्न करता है कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। एडजर वहाँ से भाग जाता है और एक बकारी के रूप बदल लेता है।
इधर गॉनरिल जो कि अल्बेनी कैसले में रहती है, इसका बाप किंग लेयर उसके साथ रहता है और किंग लेयर के कुछ सिपाही भी उसके साथ रहते हैं। गॉनरिल को किंग लेयर के सिपाहियों का रवैया अच्छा नहीं लगता, वो इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। कैंट जिसको शहर बदर कर दिया होता है, वो अपना रूप बदल लेता है और किसी न किसी तरह बादशाह के नौकर का मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था ये बादशाह के साथ बहुत ही वफादार होता है। वो किसी न किसी तरह से बादशाह की खिदमत करना चाहता है, तो इस वजह से वो उसकी नौकरी करने लग जाता है और वो किंग लेयर को सपोर्ट करता है। किंग लेयर गॉनरिल को डांटता है और रीगन के पास चला जाता है। एडवेंड इन दोनों बहनों के दरमियान मैसेंजर के तौर पर काम करता है और कॉर्नवेल को उकसाता है कि ग्लूसेस्टर एक दुश्मन है, क्योंकि अपने बादशाह से वफादारी के ज़रिए ग्लूसेस्टर ने किंग लेयर और इसके साथियों की मदद की है जब वो रीगन के घर से चले गए थे, और कॉर्नवेल के घर जाने को कहता है। किंग लेयर अपनी दोनों बेटियों से मायूस हो चुका होता है और किसी के घर भी नहीं जाता। वो एक सहरा में चला जाता है जहाँ पे शदीद तूफ़ान आता है और किंग लेयर इस तूफ़ान के दौरान बारिश में भीग जाता है और वो पागल हो जाता है। ग्लूसेस्टर उन्हें एक झोंपड़ी में ले जाता है और कैंट की मदद ढूंढता है ताकि वो उसे कोस्ट की तरफ ले जाए, साहिल की तरफ ले जाए, जहाँ कॉर्डेलिया फ्रांसीसी फ़ौज के साथ मिलकर अपनी बहनों और इनके हस्बैंड से लड़ने के लिए आई हुई होती है। एडगर ने भी पागल होने का बहाना करके पनाहगाह में पनाह ले रखी होती है। पागल बादशाह और बकारी इस वक्त तक साथी हैं जब तक एडगर अपने वालिद की तकलीफ़ को नहीं देख लेता, क्योंकि कॉर्नवेल और रीगन ने ग्लूसेस्टर को अंधा कर दिया है, क्योंकि वो लेयर की हिमायत करता है। ग्लूसेस्टर के अंधा होने के बाद कॉर्नवेल को इसका नौकर मार देता है, लेकिन रीजन जो कि एडमंड की मदद में हुक्मरानी कर रही होती है, एडगर अपने बाप को साहिल की तरफ ले जाता है। ग्लूसेस्टर अपने बेटे को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो अंधा हो चुका है। ग्लूसेस्टर पागल लेयर को डोवर बीच, दोस्तों ये एक बीच का नाम है, डोवर बीच, जो कि कॉर्डेलिया के कैंप के पास ही होता है, और कैंट की मदद से लेयर बच जाता है और कॉर्डेलिया के साथ सुलह कर लेता है। अगरचे ग्लूसेस्टर एडगर के साथ सुलह कर लेता है, लेकिन बाद में भी वो अकेले ही मर जाता है। फ्रांसीसी फ़ौज को अल्बानी फ़ौज ने शिकस्त दे दी, जिसकी सरबराही एडमंड कर रहा था, और किंग लेयर और कॉर्डेलिया को पकड़ लिया जाता है। वो किडनैप हो जाते हैं, किडनैप नहीं, उनको पकड़ लेते हैं, वो अरेस्ट कर लेते हैं। कॉर्नवेल ने गॉनरिल और रीगन को जहर दे दिया जाता है, क्योंकि गॉनरिल और रीगन दोनों एडमंड को पसंद करती थीं। गॉनरिल जो कि हसद करती थी, इस वजह से उसने रीगन को जहर दे दिया, लेकिन एडगर जो कि वफादार नाइट के बेस में एडमंड पर हमला करता है और उसको ज़ख्मी कर देता है। गॉनरिल को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, वो अपने आप को मार लेती है। एडमंड जो बहुत ही ज़ख्मी हो चुका होता है, वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है, लेकिन कॉर्डेलिया को बचाने में बहुत देर हो चुकी होती है। कॉर्डेलिया को फांसी हो जाती है, जिससे लेयर का दिल टूट जाता है। जब वो अपने बाजुओं में अपनी बेटी की लाश को उठाए हुए होता है, तो बेटी के दुख में वो भी मर जाता है। इस तरह से इस ट्रेजेडी प्ले की एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी।